से बैठ जाएंगे आप सभी। लक्ष्मीर्वदेव्य सहितं वदितं सदैव पूर्णोवतां वै परिपूर्णरूपम् आगच्छ मां भवतु वै परमं प्रसादम् ज्ञानं विचक्षणवतां परमं च दिव्यम्। विश्वामित्र संहिता में महर्षि विश्वामित्र अपनी ओजस्वी वाणी में मगर अत्यंत नम्र शब्दों में भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, विचार करते हुए वे कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं रहा है कि मैं जिस विशिष्ट प्रयोग को प्रारंभ कर रहा हूं वह विशिष्ट प्रयोग मैंने ऊर्ध्व चेता ज्ञान से प्राप्त किया है। इसलिए इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि तुम्हें अष्ट स्वरूप में मेरे इस आश्रम में, मेरे इस घर में, मेरे इस मंदिर में, मेरे इस मन में और मेरे इस देह में तुम्हें स्थापित होना ही है। मगर प्रार्थना इतनी ही है कि सभी दृष्टियों से संपन्नता आने के बावजूद भी मुझ में अहम भाव नहीं आवे, मुझ में कुमार्ग पथ पर चलने की भावना नहीं पैदा हो, मैं सही कार्यों में उस धन का सदुपयोग करूं और जीवन में यश, सम्मान, प्रसिद्धि और पूर्वजों के गौरव को ऊंचाई पर अग्रसर कर सकूं। मैं ऐसा ही आशीर्वाद हे भगवती लक्ष्मी मैं तुम्हें से चाहता हूं और मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में वह पूर्णता और दिव्यता प्राप्त हो। इस अद्वितीय अवसर पर एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने जा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण कार्य बहुत छोटे से मानव की बहुत बड़ी छलांग है, इसलिए कि मानव में यह क्षमता है कि वो देवताओं को भी अपने नियंत्रण में ले सकता है और शास्त्र स्वयं स्वीकार करता है कि मंत्राधीनाश्च देवता, देवता केवल मंत्र से ही बांधे जा सकते हैं या मंत्र के अधीन होते हैं और यह गुण, यह क्वालिटी केवल मनुष्य के पास ही है, देवताओं के पास नहीं है, राक्षसों के पास भी नहीं है। देवता केवल जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए उन देवताओं को मनुष्य जीवन धारण करना पड़ता है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में और कभी किसी और रूप में, क्योंकि जो आनंद की उपलब्धि, जो जीवन की पूर्णता, जो जीवन की श्रेष्ठता मनुष्य जीवन के द्वारा संभव है वह देवता बन करके संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आज आप एक सामान्य मानव होते हुए भी
आपकी एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं, और वह छलांग है भगवती लक्ष्मी को आबद्ध करने की क्रिया। और आबद्ध करना कोई दोष नहीं है, यह मानव की पूर्णता का एक प्रतीक है, जो अपने जीवन में देवताओं को, राक्षसों को, मनुष्यों को अपने नियंत्रण में रख सकता है, कर सकता है, वह उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच सकता है। उसके लिए केवल साधनात्मक बल चाहिए, क्षमता चाहिए, पौरुष चाहिए। इसलिए राम को मनुष्य नहीं कहा गया, महापुरुष कहा गया। कृष्ण को भी महापुरुष कहा गया, जिसमें पौरुषता है, जिसमें बल है, जिसमें ताकत और क्षमता है, और जिसमें चुनौतियों का सामना करने की साहस है, खतरों को बुलाता है और जूझता है, वह पुरुष है। मनुष्य बनना और नर बनना कोई बहुत विशेष क्रिया नहीं है। मैंने तुम्हें इससे पहले प्रवचन में भी यही बात कही कि तुम्हारा जन्म लेना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी घटना नहीं है कि शंकराचार्य को पूछा गया, उसके शिष्य ने, पादपद्म ने, कि जीवन का श्रेष्ठ ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। और उन्होंने अपने एक श्लोक में बात कही कि मानव जब जन्म लेता है तो नर होता है सिर्फ, और नर उसको कहते हैं जो अपने समान एक और नर को उत्पन्न कर दे, बस। वह अधोगामी व्यक्तित्व होता है। मैंने एक शब्द बोला था, ऊर्ध्वगामी बनना, और ऊर्ध्वगामी बनने की मतलब है पुरुष बनने की क्रिया, जिसमें पूर्ण पौरुष, बल, साहस और क्षमता हो। मगर एक बहुत बड़ा अंतर है मनुष्य में और पुरुष में, नर में और पुरुष में। अंतर यह है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसको यह अधिकार नहीं होता कि कोई विशेष गर्भ चुने। वह एक योनि में, जिसको प्राणी कहते हैं, और इस मनुष्य लोक से ऊपर, और हमारे गायत्री मंत्र में कहा है भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 लोक हैं। और मनुष्य एक लोक से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे और 7वें लोक में पहुंच सकता है। कभी गायत्री मंत्र को समझने की जरूरत है, उसको केवल रटने की जरूरत नहीं है। 25 लाख पुरुषन करने से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपके पास अगर दिव्य दृष्टि है तो आप देखेंगे कि मरने के बाद सैकड़ों प्राणी विचरण कर रहे हैं। शायद मनुष्य तो 1 करोड़ ही भारत में है, 1 अरब है, 100 करोड़ ही है, मगर वे शायद 10 अरब प्राणी हैं, और वे निरंतर इस खोज में हैं कि कोई गर्भ मिल जाए। और जिस समय गर्भ क्रिया होती है, उसमें जो भी गर्भ सामने होता है, उस गर्भ में वो जन्म ले लेता है। उसके आप में सिलेक्शन करने की क्रिया नहीं है। वह चाहे कि मैं विशेष गर्भ में जन्म लूं, तो नर के पास वह क्रिया नहीं है। ये उसका संयोग है कि गरीब के घर में जन्म ले ले, ये उसका संयोग है अमीर के घर में जन्म ले ले, ये उसका संयोग है कि श्रेष्ठ घर में जन्म ले ले, या चमार के घर में जन्म ले ले, या ब्राह्मण के घर में जन्म ले ले। एक चांस है, क्षण है। वह उसमें प्राणी गुजर रहा था, उसमें गर्भ होने की क्रिया हो रही थी और गर्भ में प्रवेश कर गया। मगर पुरुष जब नर पुरुष बन जाता है
मनुष्य अपने साधना के द्वारा पुरुष बन जाता है तो मृत्यु तो उसकी भी हो सकती है, शरीर तो उसका भी समाप्त होगा। मेरा एक कुर्ता फट जाएगा तो मैं कुर्ता बदलूंगा ही। शरीर जर्जर अवस्था में होता है तो शरीर समाप्त होता ही है। तो योग की बहुत उच्च पराकाष्ठा है कि उस शरीर को वापस नया जीवन दे दे। अगर सांप को देखा होगा तो सांप अपनी एक कैंचुल उतार देता है, बिल्कुल ताजी चमड़ी उस पर आ जाती है, और आपकी भी यहाँ चमड़ी छील दे तो 10 दिन बाद एक ताजी चमड़ी वापस आ जाएगी। चमड़ी के नीचे दूसरी चमड़ी है। अब आप में ये क्वालिटी नहीं है कि उस ऊपर वाली चमड़ी को नीचे उतार सके और फेंक सके, मगर चमड़ी तो है ही। नहीं चमड़ी हो तो आप इस चमड़ी को छीलिए, 2-4 दिन देखिए, दर्द देख के फिर वापस वैसी की वैसी चमड़ी आ जाएगी, मगर इससे ज्यादा साफ आएगी। और तुम साइंस एक्सपेरिमेंट करो, एक बुढ़े आदमी की चमड़ी छील दो, वापस जब चमड़ी आएगी तो कसी हुई साफ चमकीली चमड़ी आएगी। इसका मतलब योग में इस जर्जर काया को बदला जा सकता है और वापस चिर यौवन में बना जा सकता है। मेरी बात तुम्हें अटपटी लग सकती है, और जहां तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती वो सब अटपटी बात। तुम उतनी बात को विश्वास करोगे जितनी तुम्हारी बुद्धि पहुंचती है। उससे आगे अगर मैं अपनी आज दादी जिंदा होती मेरी, और मैं अगर दादी को कहता कि मनुष्य चांद में पहुंच गया और चंद्रमा की धरती पर पांव रख दिया, तो मुझे वो आधा पागल तो जरूर कहते हैं कि तुम पागल है, भगवान के ऊपर पांव नहीं रख सकते। आज भी आधा हिंदुस्तान मान रहा है कि ये सब अमेरिका की फ्रॉड है, कुछ नहीं है। भगवान के ऊपर पांव कैसे रख सकते हैं, चंद्रमा पर पांव कैसे रख सकते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि वहां पहुंच नहीं पा रही है। और हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए कहते हैं कि जैसे ये लोक है वैसा चंद्र लोक भी है, तो मानव चंद्र लोक पर भी पहुंच सकता है। उन्होंने वायुयान के द्वारा पहुंचा, आदमी अपने साधना के द्वारा पहुंच सकता है, अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकता है, अपने शरीर को तेज कर सकता है। आप विश्वास करेंगे नहीं। आप विश्वास इसलिए नहीं करेंगे कि वो तुम्हारे जो बड़े बूढ़े वो भी नहीं कहते चांद में तो आदमी पहुंच गया, या तो वो मूर्ख है या मनुष्य है नहीं। और आप अगर गांव में जाके पूछ रहे हैं बड़े बूढ़ों को, तो जिस समय जो चंद्रमा पर 69 में जब नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा, तब मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, इंदिरा गांधी का राज था। उन्होंने कहा कि ये रांड बहुत कुछ करेगी, चालाकियां बहुत करेगी। अब लोग अब चंद्रमा में पहुंचा दिया। ये सब फ्रॉड है, इसके लोग मिले। इसलिए पुरुष जब चाहे तब तक उस लोक में रह सकता है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, और वह उस गर्भ की बराबर इंतजार करता रहता है जिस गर्भ में जन्म लेने से वो वापस अद्वितीय बन सके। इसलिए राम को जन्म लेने के लिए 2500 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा देवकी के गर्भ का, और 2500 वर्ष तक वह उस प्राणी लोक में रहे, चाहे वो भूलोक में तो रहे, भूलोक में रहे या स्वलोक में रहे या महलोक में रहे या जनलोक में रहे या तपलोक में रहे या सत्यलोक में रहे। उनमें गुण था कि मैं कौन से गर्भ में जन्म लूं। और कृष्ण के ठीक 2500 वर्ष बाद वापस बुद्ध के रूप में जन्म लिया गया। आप देखिए 2500 वर्षों का इतिहास चल रहा है, बराबर 2500 वर्षों के बाद एक युग परिवर्तन आता है, और उसने गर्भ चुना। और बिल्कुल सही गर्भ चुनने से सही व्यक्तित्व बन सकता है। इसलिए नर के हाथ में नहीं है गर्भ चुनना, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में मृत्यु के बाद में उस समय जो भी गर्भ मिल जाएगा उस गर्भ में तुम्हें जन्म ले लेगा। इसलिए तुम्हारा पिछला जन्म याद नहीं रहता, क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि तुमने कौन सा गर्भ चुना, तुम्हारे हाथ में नहीं। और इसलिए जब जन्म लेते हो तो तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि मैंने आंख कहां खोली, किस गर्भ में रहा। मगर पुरुष अगर वो साधना, ये डिफरेंस है, वही बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हमारे हाथ में सत्ता रहती है कि हम गर्भ को चुने, और तब तक वो प्राणी जीवित रह सकता है इस मानव रूप में भी, जैसा मैं जिंदा हूं वैसा तुम जिंदा हो, वैसे भी। और किसी लोक में भी यदि सिद्धाश्रम में जाके जिंदा रहना चाहता है तो रह सकता है, और यदि किसी भूलोक में जाके रहना चाहता है तो रह सकता है। और यदि कभी समय मिला, इस बार की कामाख्या मंदिर में तुम गए नहीं, वहां तांत्रिक सम्मेलन था, और मैं कामाख्या में उस तांत्रिक सम्मेलन में नहीं गया था। उसमें कोई विचित्र तांत्रिक है, तुमने तंत्र देखा नहीं, और तुमने तांत्रिकों को भी देखा नहीं। तुम भूतनाथ, प्रेतनाथ, पिशाचनाथ को देखे, मैं तांत्रिक नहीं देखे। बहुत
तेजस्वी और क्षमतावान, चुनौतियों को झेलने वाले और चुनौतियां देने वाले। और उनके सामने उच्च कोटि की शक्तियां भी हाथ बांध के खड़ी रहती हैं, चाहे अग्नि हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे यम हो, चाहे कुबेर हो, चाहे मृत्यु हो। मृत्यु की हिम्मत नहीं होती कि झपट्टा मार दे उस पर। ऐसे तांत्रिक जिंदा है। तुम्हारा सौभाग्य बने कभी मेरे साथ चलने का और तांत्रिक सम्मेलन हो और तुम्हें क्षमता हो वहां चल करके देखने की। दोनों ही बातें हो, तांत्रिक सम्मेलन हो और तुम्हें क्षमता हो, क्योंकि बिना प्रारब्ध के साथ हो नहीं सकता और बिना संयोग के ये चांस बैठ नहीं सकता। क्योंकि मैंने पहले यात्राएं करवाता था, बद्रीनाथ एक बार गया, एक बार केदारनाथ लोगों को ले गया, एक बार अमरनाथ ले गया। 4 साल से मैंने यात्रा नहीं की, तो 4 साल में आप लोग एक भी यात्रा नहीं कर पाए। और यूं मेरे साथ 100, 200, 500 लोग जाते ही थे, यात्रा हो ही जाती थी। अब नहीं हो पाती। जब मैं नहीं जा पाता तुम लोग भी नहीं जा पाते, इसलिए कि मैं अपनी प्राण शक्ति से तुम्हें खींच करके यात्रा पे ले जाता था। और तुम्हें ऐसा है 4 साल में तुम गई नहीं, हरिद्वार भी नहीं जा पाए। और मैं तुम्हें अमरनाथ तक ले गया और गंगोत्री का आगे गौमुख तक ले गया और 80 साल की वृद्धा को भी ले गया। जो गंगोत्री मेरे साथ, इसमें से कोई 2, 4, 6 लोग तो होंगे ही, हाथ खड़े करें कोई नहीं होगा उस गंगोत्री गोद में से। और गंगोत्री में जाना तो कठिन है और गौमुख में जाना तो और भी कठिन। 8 साल का बालक भी था उसमें और 60-70 साल की वृद्धा भी थी और कहीं किसी को अहित नहीं हुआ, न कोई मरा। बाकी आदमी गौमुख तक जाना अत्यधिक कठिन और दुष्कर होता है। और जिनके प्रारब्ध थे उन्होंने गौमुख देखा, नहीं प्रारब्ध है तुम्हारे, अब तुमको गौमुख होता ही नहीं कुछ, हमने देखा नहीं इसलिए कैसे मान ले। अब तुम्हारे तक मैं पहुंच नहीं सकता। अब तुम कह दो नहीं होता तो मैं मान लेता हूं नहीं होता, पर गौमुख है। तो जब मैं कह रहा हूं कि भूलोक है तभी मानना पड़ेगा, फिर भूलोक है तभी मानना पड़ेगा। और या कह दो मैंने गौमुख देखा नहीं इसलिए गौमुख नहीं है, और गंगोत्री मैंने देखी नहीं इसलिए गंगोत्री नहीं हो सकती, और नेपाल मैंने देखा नहीं इसलिए नेपाल नहीं है, उसे चल नहीं सकता। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि उन तांत्रिकों में वो क्षमता है। और इस तंत्र सम्मेलन में हिमालय के वही तांत्रिक आए थे जो अपने आप में बड़े सिद्धतम आचार्य हैं, बहुत क्षमतावान हैं और विचित्र वेश धारण की उनकी मस्ती है। वो इस बात की परवाह नहीं करते लोग मुझे क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे। नंगे हैं तो बिल्कुल नंगे हैं, नरमुंड पहने हुए तो नरमुंड पहने हुए हैं, खोपड़ी सिर पे रखी हुई तो खोपड़ी रखी हुई है, और चिमटा लगाए हुए हैं, और बबूत लगाई हुई बबूत लगाई हुई है, और 20 कपड़े पहने हुए 20 कपड़े पहने। वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि उनको इस बात की परवाह नहीं होगी पड़ोसी क्या कहेगा, इस बात की चिंता नहीं। और तुम्हें इस बात की चिंता है कि अगर ऐसा कर लिया तो ये क्या सोचेगा, और तुम इसलिए दुखी हो। जब मैं कहता हूँ ध्यान मस्त के साथ झूमते हुए आरती गाओ, तो तुम झूमते तो हो, मैं ध्यान रखते इसमें टल्ला नहीं लग जाए। पास बैठा है तो यूं करके ठीक तो झूम रहे, गुरु झूम तो रहे, झूम रहे और जान भी है कि टल्ला लग गया तो गड़बड़ होगा, ये सोच आदमी कहेगा साला टल्ला लगा दिया पागल है। इसलिए तुम्हें आसपास की चिंता है और वो चिंता मुक्त है। मगर उनके सामने बहुत दमखम वाला आदमी खड़ा हो सकता है जिसकी लात में ताकत होती है, तो वो मानते हैं, बातों से मानते नहीं। वो उनको हाथ जोड़े कि भाई आप वो कुछ नहीं, वो ऐसे बोलते हैं। वहां पर मैं अगर ऐसे प्रवचन देने लग जाऊं तो वो सुनेंगे ये साला नपुंसक आदमी कहां से है, साला आदमी है ये क्या है। उनको उसी प्रकार से चुनौती के रूप में फटकारते हुए गाली देते हुए तो बात करनी पड़ती है, और लात लगानी पड़ती है। 40 फुट जाके गिरता है तो वो खड़ा, गुरु जी क्या गलती क्या हुई, जब बैठ, तब उनको समझ में आती है बात। और वहां वैसा रूप धारण करना पड़ता है, और यहाँ पर वैसा अगर रूप तुम्हारा लगा दे लात, तो इस जिंदगी में तुम आओगे नहीं, तुम तो मर जाओ नहीं। और दूसरा कहना कि गुरु जी तो बस बुद्धि सठिया गई है, अब तुम गुरु जी लात ठोक देंगे, तुम 40 फुट जाके गिरोगे और तुम जाना मत। आपके सामने क्रोध कर नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते, उस क्रोध के वेग को झेलने के लिए भी बहुत पौरुष की जरूरत होती है, क्षमता होती है। इसलिए मैं अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अभी महीने भर उस तांत्रिक सम्मेलन में था, तब तुम्हारा क्या स्वरूप और तुम्हारा क्या आग और क्या क्रोध और क्या चिंगारियां थी, और तुम यहाँ किस ढंग से बोल रहे हो। समय समय की बात है, और कभी तुम्हें जीवन में मेरे साथ यात्रा करने का मौका मिले, तीर्थ यात्रा करने का या किसी तांत्रिक सम्मेलन में जाने का,
और जरूर मौका मिल सकता है अगर तुम्हारा मेरा साथ संपर्क साहचर्य बन रह सके। इसलिए तांत्रिक सम्मेलन तो होंगे और होते ही रहते हैं, मगर तुम उनको जब देखोगे तो एहसास होगा कि पुरुष किसको कहते हैं। तब तुम्हें अपने आप में शर्म आएगी कि यार हम पुरुष हैं इनके सामने क्या। वो उन शक्तियों को यूं झपट्टे मार के खड़े होते हैं और उनके सामने ये बाकी शक्तियां हैं वो थर थर खड़ी रहती, कांपती रहती, हिम्मत नहीं होती उनकी, न मृत्यु की हिम्मत होती उनको झपट्टा मारने की, न अग्नि की, न इंद्र की, न वरुण की, न यम की, कुबेर की, किसी की नहीं। वो अगर लक्ष्मी कहता है कि तुम्हें ये इतना सामान लाना है तो उस जगमार के लाके देना ही पड़ता है। और उस जंगल में तुम मखमल के गद्दों पे नहीं सोते, वो मखमल के गद्दों पे सोते हैं उस जंगल में, और 4 रजाइयां ओढ़ते हैं मखमल की, और सुबह वापिस रजाइयां रवाना कर देते हैं अपने मंत्रों से, और शाम को आराम से 36 तरह की सब्जियां खाते हैं और 20 तरह की मिठाइयां खाते हैं। तुम नहीं खा सकते। उस जंगल में भी वो शायद उतने आनंद और मस्ती के साथ रहते हैं क्योंकि उनके पास मांत्रिक क्षमता है। ये 1 लाख 2 लाख इकट्ठा करना तो एक बहुत छोटी सी और बेकार सी घटना है। तुम्हारे लिए 1 लाख 2 लाख बहुत बड़ी बात होगी। हो सकता है कि मैं सोचता हूं कि ये कोई घटना है ही नहीं। अगर कोई रसायन विद्या सीखे और सीखा है, और कई लोगों ने सीखी, जो तांबे से अगर सोना बना सकता हो, अब उसके लिए तुम मुझे क्या दोगे? तुम ज्यादा ज्यादा मुझे 501 रुपया दे दोगे और अपने आप को शायद तुम और फुला दोगे, 1000 रुपया दे दोगे। गुरुजी अब आप बोलिए, अब आप बोल सकते हैं क्या मैंने किया है। अगर तांबे का भाव है 80 रुपए किलो और सोने का भाव है 14 लाख रुपए किलो, 80 रुपए से 14 लाख कन्वर्ट हो सकते हैं, तो तुम शिष्य मुझे क्या दोगे? तुम्हें देने की हिम्मत मुझ में नहीं है, क्षमता नहीं है। मैं तुम्हें दे सकता हूँ और बहुत कुछ दे सकता हूँ। इसलिए मैं केवल प्रवचन करने वाला ही गुरु नहीं हूँ और केवल मंत्र सिखाने वाला ही गुरु नहीं हूँ, गायत्री मंत्र कान फूंकने वाला ही गुरु नहीं हूँ। मैं ग्रस्त जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाला भी हूँ, रसायन में भी उतना ही हूँ, तंत्र में भी उतना ही हूँ, मंत्र में भी उतना ही हूँ, ज्ञान में भी उतना ही हूँ, चेतना में भी उतना ही हूँ। प्रत्येक जीवन के क्षेत्र में मैं तैयार हूँ। और काशी में अगर जाए और वे काशी के पंडित आए तो उनके सामने भी तैयार होता हूँ। मैं इस बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि जिंदगी में घबराता वो है जिसको किसी एक ही गीता का ज्ञान हो, बस उस गीता पर जिंदगी भर बोलते रहते। किसी को रामायण का ज्ञान होता है, वो जिंदगी में रामायण की चौपाएं बोलते रखे। उनको कहिए आपको कोई सूर के बारे में, सूर के बारे में किसी और को बोलना पड़ेगा। मैं तो रामचरितमानस पर ही बोलता हूँ। वो उन्होंने एक चीज ली, पकड़ रखी, जिंदगी पार करने, जिनकी बहुमुखी प्रतिभा होनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा कि उस पुरुष में, उस राम के बाद कृष्ण में वापिस गर्भ चुनने की क्षमता आ सकी, और उसके बाद वापिस बुद्ध में क्षमता आ सकी, और वह एक मामूली सा व्यक्ति राज परिवार को छोड़ करके और उस जगह पहुंचा कि आज संसार के 22 देशों में बुद्ध धर्म फैला हुआ है। एक व्यक्ति मामूली था, और वो भी इस बात को कह रहा था कि आनंद, मुझे 200 शिष्य चाहिए। 200 शिष्य होते तो मैं बहुत कुछ कर बैठता है। दुर्भाग्य है आनंद की मैं 200 शिष्य प्राप्त नहीं कर पाया। ये गुरु के सामने बहुत बड़ी एक दुर्घटना होती है। ये उसका अफसोस रहता है। उसको समर्पित जो शिष्य मिलने चाहिए वो नहीं होते, तब उसको अपने आप बहुत दबोच करके जिंदा रहना पड़ता है। आप होठों से मुझे गुरु गुरु कहें और पांव दबा ले आकर के, ऐसी पाखंड मुझे नहीं चाहिए। उस पाखंड को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता ही नहीं। मुझे ऐसी इच्छा नहीं होती कि आप मेरे चरणों को धोए पिए रहे। ठीक है, ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, मेरे चरणों को स्पर्श करें और मैं आपको आशीर्वाद दूं, मगर मेरा आशीर्वाद वो है कि आप में कुछ प्रखरता, तेजस्विता आए, दमखम आए, गिड़गिड़ाने वाली बात नहीं हो, चुनौतियों वाली बात हो, सामने खड़े होकर बात करने की क्षमता हो, चाहे वो योगी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे देवता हो और चाहे मनुष्य हो। जिए तो ताकत और क्षमता के साथ जिए। वो दुखती हुई लकड़ी साली न आग लगे न साली बुझे, दुख दुख करती रहती है, जलती रहती है, 4-6 घंटे 10 घंटे जीना। तुम ऐसी जिंदगी जी रहे, कभी औरत को मना रहे हो, कभी बेटे को मना रहे हो, कभी भाई को मना रहे हो, कभी पड़ोसी को मना रहे हो, कभी अफसर से आज जोड़ छुट्टी चाहिए जाना, नहीं अभी नहीं जा सकते, नवरात्रि का टाइम है, आप जाएंगे अच्छा अच्छा। तुम्हें ताकत हो तो आंख के आंख सामने खड़ा कर छुट्टी तुझे देनी है, क्या विचार किया तुम्हारा? जिंदा रहना है
वो सोचेगा कि ये साला क्लर्क, ये क्या हो गया क्या इसको, तो कोई दूर नहीं, गीदड़ों के बीच में रह रहे और मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि तुम्हें झपट्टा मारने की क्रिया का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम गिड़गिड़ा रहे हो, आज प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो। और जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा तुम शेर हो, उस गुरु के तुम शिष्य हो जिसमें प्रखरता है, ताकत है, उस दिन तुम्हारा कोई दुनिया बाल बांका नहीं कर सकती। बुरा बड़ा उसको कहा जाता है, वो चिंता नहीं करते। इसलिए मैं तुम्हें लक्ष्मी की उस क्रिया को समझा रहा हूं जिस क्रिया को तुम्हें करना है घर पे जाकर प्रखरता के साथ। और वास्तव में अगर मैं निष्कपट भाव से कहूं तो तुम लोगों पर मुझे गर्व है, एक कारण से, इस कारण से कि आज के इस शिविर में कोई नवरात्र शिविर नहीं था और कोई ऐसा शिविर भी नहीं था कि मैं तुम्हें उसमें लिखा ये तुम्हें मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा मैं नहीं लिखा था। केवल मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम दौड़ करके आ गए। वास्तव में तुम्हें आग है, एक चेतना है, इस बात को मैंने एहसास किया है। इतनी दूर दौड़ करके आ जाना और उतने, जबकि केवल एक दिन के लिए जाना है। और मैं तुम्हें जानता हूं, तुम जहां से आए होंगे उसमें तुम्हें 400 से 500 रुपए किराए के खर्च हुए होंगे, 400 से 500 रुपए तुमने यहाँ खर्च कर दिए होंगे। 1000 रुपए तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इस बात को भी जानता हूँ। उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर रंज नहीं है, उसके बाद भी तुमने एक ललक है मिलने की, और ये ललक और ये आग और ये चिंगारी बिल्कुल प्राणों से जुड़ने पर बन सकती है। इसलिए मैं तुम पर गर्व कर रहा हूं और मैं तुम्हारे चिंतन को, तुम्हारी भावना को समझ रहा हूं। और मैं भावना को समझ ही नहीं रहा हूं। दोनों बातें याद रखना कि मेरे जैसा गुरु मेरे बाद तुम्हें अगले 100 साल तक मिलेगा नहीं, और तुम नहीं पहचान पाओगे तो पास में से निकल जाओगे। अफसोस तो मुझे जरूर होगा, तुम और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां तुम्हें फटकारेगी जरूर, धिक्कारेगी जरूर, ग्लानि में तुम जरूर रहोगे। एक बात तो ये, और दूसरी बात यह कि हर क्षण हर मोमेंट पर मैं तुम्हारे साथ हूं, 24 घंटे। और कभी भी किसी भी क्षण तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं तुम्हें तैयार खड़ा मिलूंगा। ये बात है। इसलिए तुम्हारा जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हारे गृहस्थ में बीतना चाहिए, तुम्हारे समाज में बीतना चाहिए, मगर तुम्हारा साधना में भी बीतना चाहिए पौरुष के साथ। अगर तुम 1-2 साधना में भी तुम प्राप्त कर सकोगे ना, अब उसमें बड़ी ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, जोश चाहिए, आंख में चिंगारी चाहिए। ऐसी कई साधनाएं जो क्रोध मुद्रा में साधना की जाती है, उसमें यूं वो मंत्र ऐसा नहीं होती, आंख निकाल करके फिर मंत्र जाप किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा पौरुषता झलकनी चाहिए। कायरों के पास लक्ष्मी आएगी भी तो नहीं रह सकती। इसलिए तुम उस सियारों की टोली में जरूर चल रहे हो, तुम्हारा जन्म सियारों में नहीं हुआ है, और इसलिए तुम पुरुष बनकर के एक श्रेष्ठ गर्भ को चुन सकने की क्षमता हो पाएगी। और आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारी वर्तमान पीढ़ी तुम पर गर्व कर सकेगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी विज्ञान की नहीं होगी, ज्ञान की होगी, शास्त्र की होगी, साधनाओं की होगी। मैं जिंदा हूं, अभी 50 साल तो मेरा बिगड़ेगा नहीं, और मैं तुम्हें, मैं जो बता रहा हूं तुम्हें सुना दूंगा, समझा दूंगा तुम्हें। इसलिए आज की पूरी रात मेरे पास थी और तुम मेरे पास थे, और जब तुम मुझे मिलते हो आप लोग, तो शायद मुझे बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट सा महसूस करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार सा महसूस करता हूँ तुम लोगों से। ऐसा नहीं लगता तुम पराए हो। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा एहसास किया ही नहीं, मगर दुख इस बात का, वेदना इस बात की होती है कि तुम पहचान नहीं पा रहे। और कृष्ण को मजबूर होकर के, बहुत दुखी होकर के, बहुत संतप्त होकर के, बहुत परेशान होकर के, और अपने दिल को दबोच करके गीता में कहना पड़ा कि अर्जुन तू मुझे पहचान। मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, मैं देवताओं में ब्रह्मा हूं, तू मुझे पहचान। और जिस दिन पहचान लेगा उस दिन महाभारत युद्ध तो क्या, किसी भी युद्ध को जीत लेगा, पर पहचान लेगा तब।
तो मुझे ये मत समझ कि मैं धोती पहने हुए सारथी बन के बैठा हूं, ये मत पहचान। तुम मैं तेरा मित्र हूं, ये भी मत पहचान। तो मुझे वास्तविक रूप में पहचान तो बहुत लेट हो जाएगा, इस महासमर में तुम जीत नहीं पाएगा। ये कृष्ण का गीता है, पूरा गीता पढ़े तो केवल यही उसमें साथ दिया हुआ है। 9वां अध्याय 10वां अध्याय 11वें अध्याय में यही तो है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। क्या वो बड़ा घमंडी था इसलिए अपना घमंड बता रहा था? घमंड नहीं बता रहा था, वो बार बार अर्जुन को समझा रहा था। पहले अध्याय से 7 अध्याय तक समझाया कि तुम वीर है, बहादुर है, तुम इस समर में युद्ध करके जीतना है, विजय प्राप्त करना है, कायरों पर मत मर, बहादुरी के साथ मर। और समझ नहीं पा रहा था, तब उसको समझा रहा था कि नहीं समझ पा रहा तो फिर तो मुझे पहचान, क्यों इन सबको मैं मार चुका हूं। ये भीष्म, ये द्रोण, ये कर्ण, ये अश्वत्थामा, इन सबको मैं समाप्त कर चुका हूं। तू तो केवल निमित्त बंदा है, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे प्राणों में हूं, और तुम्हें साधनाओं में सफलता मिलनी ही है। तुम थोड़े निमित्त बनोगे बस, मतलब और कुछ नहीं। गांडीव धनुष तो तुम्हें उठाना पड़ेगा, सारथी तो मैं हूं, रथ में चलाऊंगा, उस महासमर के युद्ध में बीच में जाके खड़ा कर दूंगा जब कौरव खड़े। घोड़े मरने दूंगा नहीं, रथ को तोड़ने दूंगा नहीं, तुम्हारा हित होगा नहीं, पर तीर तुम्हें चलाना ही पड़ेगा, खड़े तुम्हें होना पड़ेगा, सामने तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। जीतना तुम्हें है, क्योंकि विजय सिंह तुम्हारे गले में पहनानी है, मेरे गले में माला पहनाने की जरूरत नहीं है। ये आवश्यकता है, और इसीलिए मैं तुम्हें बार बार, वो कृष्ण भी बार बार, मैं अपनी तुलना कृष्ण से नहीं कर रहा हूं, और कर भी रहा हूं तो गलत नहीं कर रहा, ये भी तुम्हें बता दूं। क्योंकि कृष्ण को कृष्ण के युग में पहचाना नहीं था। उस कृष्ण को बेचारे को 3 अध्याय तक, गीता जैसे महान ग्रंथ में भी 3 अध्याय तक उसको समझाना पड़ा कि तू और कुछ मत कर, मुझे पहचान, एक बार मुझे देख ले, अंतर ज्ञान से मुझे पहचान लेगा तो इस युद्ध को जीत जाएगा। और बुद्ध को भी बार बार ये समझाना पड़ा 2500 वर्षों बाद, और बुद्ध के 2500 वर्षों बाद भी मैं तुम्हें वापिस समझा रहा हूं, वापिस वही बात दोहरा रहा कि तुम्हारा कभी तुम्हारा भाग्य हो, कभी तुम बुद्धि को परे रख करके तुम एक बार पहचान सको, और जिस दिन तुम पहचान सकोगे उसमें तुम अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर सकोगे। क्योंकि ये जो युद्ध है तुम्हारा, इस सांसारिक युद्ध, ये जो समाज का युद्ध है, जो तुम्हारे अभावों का युद्ध है, उस युद्ध में तुम खड़े हो और मैं तुम्हें लिए हुए खड़ा हूं, और लड़ना तुम्हें है, और केवल तुम्हें खड़े होना है, गांडी धनुष लेकर के तीर चलने हैं, तुम्हें कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खड़े होना है, उस विजयश्री को प्राप्त करना है। मरे तो बहुत शान के साथ मरिए, हजारों करोड़ों लोगों के आंख में आंसू टपके तुम मरो तो, तब तुम्हारी जिंदगी की विशेषता है। और ऐसा हो सकता है तुम्हारे द्वारा, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। आप ठक ठक करोगे, मैं सीधा दरवाजा खोल के आपको मिलने के लिए तैयार हूं। अब तुम ठक ठक करो ही नहीं, तो मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दो ही नहीं, तो मुझे आवाज भी नहीं दो, तो मेरे दोस्त नहीं, फिर मेरी गलती नहीं, फिर मैं अपनी आत्मा में अपराधी नहीं हूं। मैं तुम्हें कई जन्मों से आवाज दी है, बार बार तुम्हें आवाज दी है, तुम्हारे दिल पे चोट की है, तुम्हें गालियां दी है, तुम्हें फटकारा है। आज मैं फटकार ही रहा हूं, तुम्हें पुचकार नहीं रहा, चापलूसी तुम्हारा नहीं कर रहा। आज भी तुम्हें हकीकत तुम्हें समझा रहा हूं, तुम कौन हो, और हकीकत समझा रहा हूं। तुम अपने आप को पहचानो और उस व्यक्ति को भी पहचानो, पहचानने की क्षमता पैदा कर सको। तुम एक धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति को सिर्फ मत देखिए, उसके अंदर जो कुछ है वहां तो तुम्हें पहचानने पहुंचने की जरूरत पड़ेगी, और वहां तो पहुंच पाओगे फिर तुम मुझसे अलग हो ही नहीं सकते, फिर संभव नहीं है। फिर तुम्हारा समाज का कोई व्यक्ति तुम्हें मुझसे खींच के अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इस चमड़ी को प्राणों से अलग कोई कर नहीं सकता, आज तक नहीं कर सकता। नहीं, प्राण में चमड़ी से दूर नहीं कर सकते। और समय बहुत कम रह गया, हो सकता तुम्हारे पास समय बहुत बच गया हो, और अगर मैं कह रहा हूं समय कम है तो उसके पीछे अर्थ है, सारगर्भिता है, उसके पीछे कोई चिंतन है। और फिर तुम ढोंगियों के चंगुल में फंस जाओ, फिर तुम पाखंडियों के चंगुल में फंस जाओ। वो तुम्हें केवल समझा नहीं सकेंगे, कुछ ज्ञान को चेतना नहीं दे सकेंगे, और तुम पूछोगे गुरुदेव ये ज्ञान, ये साधना क्या? बच्चे तुम नहीं समझते, तुम ये बहुत ऊंचे योगियों की बातें बच्चे तुम नहीं समझ सकते, और तुम्हें दबा के बैठा देंगे। ऐसा इस देश में हुआ है, बार बार बुद्ध पैदा नहीं हुए,
बार बार महावीर स्वामी पैदा नहीं हुए, बार बार कृष्ण भी पैदा नहीं हुए, कभी कभी पैदा होते हैं और उसके समय में भी उन लोगों ने पहचाना नहीं है, उन लोगों ने उनको गालियां दी है, फटकार दी है, तिरस्कार दिया है, भगवान बुद्ध को लाठियों से पीटा है, महावीर स्वामी के कानों में कीलें ठोकी है और ईसा मसीह को क्रॉस पर टांग दिया है। समाज ने ऐसा ही किया है। उसमें नहीं पहचाना उन लोगों को। मरने के बाद उनके स्मारक बनाए जाते हैं, स्तूप बनाए जाते हैं, तब तक वो व्यक्ति चला जाता है। और ऐसा कहकर के मैं न अपना गर्व कर रहा हूं और न मैं घमंड कर रहा हूं, मैं केवल अपना परिचय दे रहा हूं, इसलिए कि शायद तुम्हारे अंदर चिंगारी जागृत हो, शायद तुम अपने आप को पहचान सको, और जब तुम अपने आप को पहचान सकोगे तुम जरूर मुझे पहचान सकोगे। और मैं बार बार दो टूक शब्दों में तुम्हें हर बार ये कहता हूं कि तुम जिस दिन पहचान लोगे उस दिन तुम अपने आप एक ज्वाला सी बन जाओगे, अंगार बन जाओगे। ये बहुत छोटी साधना है जो तुम कर रहे हो, ये बहुत छोटी है, इससे कई गुना ऊंची साधना तेजस्विता तुम में आ सकती है। करोड़ों लोगों के बीच तुम नायक बन सकते हो, नेतृत्व तो दे सकते हो, इस देश को भी, अपने आप को भी। और ये छोटे मोटे जिन लोगों के साथ तुम गिड़गिड़ा रहे हो तुम्हारे पांवों में झुक सकते हैं। अगर तुम्हें प्रखरता है, ताकत है, तेजस्विता है, गिड़गिड़ाना तुम छोड़ दो, हाथ जोड़ना इस प्रकार से ऐसा तुम अपना मेरा दोनों का अपमान मत करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कभी देखो तो कोई बहुत बड़ा तांत्रिक और तुम चिन्हों देख देखो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, तुम कभी ट्राई करके देखो, क्योंकि उस समय मैं तुम्हारे अंदर बैठा हुआ होता हूं, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता वो। इसलिए मैंने कहा कि मैं जब प्यार करता हूं तो पूर्णता के साथ करता हूं, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं कर सकता। मैं जिंदगी में कोई काम टुकड़ों में नहीं कर सकता। घृणा करता हूं, क्रोध करता हूं तो पूरे सत्यानाश कर देता हूं। आने वाली पीढ़ियां, 25 पीढ़ियां भी जिंदा नहीं रहती उसकी। हालांकि ऐसा क्रोध मैं करता नहीं, मैं करता हूं बहुत खतरनाक क्रोध करता हूं, और जिन्होंने क्रोध को झेला है वो एहसास करते हैं। और जब प्यार भी करता हूं तो बहुत पूरी अपनी क्षमता के साथ प्यार करता हूं, तेजस्विता के साथ। और शिष्य बनाता हूं तो पूरी तेजस्विता के साथ, और जिनको मैंने गुरु बनाया है वह भी अपने आप में पूर्ण तेजस्विता में होता है। इसलिए तुम्हें तो केवल एक संदेश देना है, एक चेतना देनी है, एक मेरी धारणा तुम्हें बतानी है, और इस धारणा के पीछे मेरा व्यक्तिगत और मेरे पारिवारिक कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तुम्हें फिर दूसरी बार भी कह रहा हूँ, तीसरी बार भी कह रहा हूँ, तुम जितना मुझे प्यार दे सकोगे उससे 10 गुना प्यार अपने आप प्राप्त कर लोगे। ये तो देना और लेने की क्रिया है। जब तुम मुझे दोगे तो अपने आप मिल जाएगा तुम्हें। जब तुम्हें प्यार दोगे तो मेरी तपस्या साधना अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। इस समुद्र में पानी खत्म नहीं हो सकता, नदी का पानी सूख सकता है, तालाब का पानी सूख सकता है, न तपस्या क्षीण हो सकती है, न मेरे पुण्य क्षीण हो सकते हैं, न मुझमें न्यूनता है, न मेरे कमजोरी है, न मैं स्वार्थ युक्त हूं, न मुझे पुत्रों का मोह है, न पत्नी का मोह है। कर्तव्य जो मेरा है मैं निभाऊंगा, इसलिए गृहस्थ निभाऊंगा तो पूरे क्षमता के साथ निभा रहा हूं, और शिष्यों को निभाऊंगा तो पूरी क्षमता के साथ निभाऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं टुकड़ों टुकड़ों में कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें जब कमजोर देखता हूं, जब तैयार होते हुए नहीं देखता हूं, तो मैं नेतृत्व करने की क्षमता है। एक एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, तुम्हें है इतनी हिम्मत। ये सीट लेने में तो मामूली बात है, ये 5-10 मेंबर बनाना तो बहुत एक हल्की घटिया बात है, उसमें है क्या। तुम अपने 45 साल की उम्र में 45 आदमी तुम्हारा परिचित दोस्त नहीं है जिनको तुम चुनौती भर के कह सको तुम्हें ये काम करना है। फिर तुमने 45 साल 40 साल क्या ले लिए, तुमने क्या कर दिया तुमने, और क्या कर लोगे फिर तुम आगे जाकर के। और उसमें तुम मुझे कमा के नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हें उससे 1.25 गुना वापस रिटर्न कर रहा हूं, क्योंकि एक चेतना फैलानी है इस देश में, उस अंधकार में। तुम उस चुनाव में देखो, रोज गोलियां चल रही हैं, रोज लोग मर जा रहे हैं। ये प्रजातंत्र का जो खेल हो रहा है तुमने शायद न्यूज रेडियो पढ़ी नहीं। बिहार में 45 आदमी को भून दिया गया, उत्तर प्रदेश में भून दिया गया। ये तो प्रजातंत्र चल रहा है, और ये इस युग में कुछ दीपक जलने पड़ेंगे, कुछ अध्यात्म की चेतना देनी पड़ेगी। तो आने वाली पीढ़ी केवल मौत के अलावा कुछ समझ नहीं सकती हो, और कोई भाषा नहीं उनके पास, गोली के अलावा उनके पास चुनौती नहीं है। और गोलियां देने वाले राक्षसों को कौन जवाब देगा, कौन उनके सामने खड़ा हो सकेगा। ईसा मसीह जैसा खड़ा हो सकेगा, बुद्ध जैसा खड़ा हो सकेगा, महावीर जैसा खड़ा हो सकेगा। जिसमें क्षमता होगी वो खड़ा हो सकेगा, जिसमें ताकत होगी वो खड़ा हो सकेगा। और जब सूर्य डूबने लगा
अस्त होने लगा तो सूर्य बहुत दुखी हुआ। एक दीपक ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? उसने कहा कि मैं चला जाऊंगा तो अंधकार हो जाएगा। दीपक ने कहा चिंता मत करिए, मैं जब तक आप वापस आकाश में नहीं उगेंगे मैं अपनी ताकत के साथ रोशनी जितनी भी हो सकेगी रोशनी फैलाता रहूंगा। और सूर्य प्रसन्न मन से गया और दूसरे दिन वापस होगा। मैं चाहता हूं कि ये दीपक जलते रहे तो ये गोलियां नहीं चल सकती, फिर अंधकार नहीं आ सकता। इसलिए मैं इस युग में और इस देश में और इस जीवन में कोई विशेष उद्देश्य से आया हूं। केवल जन्म नहीं लिया है, जन्म लेने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है और जिंदा रहने का मेरा कोई मकसद नहीं है। कुछ विशेष लक्ष्य है, कुछ विशेष चिंतन है, कुछ विशेष ध्येय है और वह ध्येय तुम लोगों के द्वारा ही संपन्न होगा। करना तुमको ही। और इसीलिए तुम्हें बार बार तुम्हें तैयार करना साधना की ताकत के साथ। गोलियों के जवाब गोलियां नहीं हो सकती, साधना ही हो सकती है। और जिस दिन भी तुमको मैं पंजाब में जाकर खड़ा हो सकता हूँ, मुझे ताकत है, मैं इस बात में विचलित नहीं होता हूँ। पंजाब तो छोटी सी बात है कहीं पर भी, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मौत मेरे पास में से निकल तो सकती है, बातचीत मुझसे कर सकती है, उसमें अभी इतनी हिम्मत इतनी ताकत पैदा नहीं हुई कि मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए, लेकिन ताकत उसमें नहीं है। मेरा हर क्षण आशीर्वाद तुम्हारे साथ में। मैं इतनी बात कहने के पीछे मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि मैं तुम्हें जो साधना सिखा रहा हूँ, जो साधना करवा रहा हूँ, वह साधना तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है और जीवन का लक्ष्य है। एक चिंगारी बनकर के जिंदा रहना पड़ेगा और इस देश के लिए मुझे तुम्हें और तुम्हें चाहिए, तुम्हारा सहयोग चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा स्नेह चाहिए, तुम्हारा प्रत्येक क्षण मेरे साथ होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें उस जगह पहुंचाना चाहता हूँ जिस जगह मुझे पहुंचाना है। क्योंकि मैंने सुबह भी प्रवचन में ये कहा कि अब ये बार बार तुम जन्म लेना और बार बार धिक्कारना और बार बार फटकारना, कोई जीवन का कभी न कभी तो क्षण आएगा ना, जिस क्षण विशेष में तुम उस मोक्ष को और मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे, जिस लोक में तुम जाके ठहरना चाहो ठहर सकोगे, उन लोगों को देख सकोगे। आखिर तो तुम ही हो। आज नहीं देखोगे तो अगले जीवन में देखोगे, फिर अगले जीवन में फिर तुम्हें वापस पैदा होना पड़ेगा, फिर गोमूत्र में वापस तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल, फिर वापस मेरे पास आना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें कहूंगा। तब तक ये देश बहुत अनबैलेंस हो जाएगा, बहुत अनबैलेंस हो गया है। मैं पिछले 7 दिन से जो घटनाएं सुन रहा हूं, मेरा विश्वास हिल गया है कि आने वाली पीढ़ियां कैसी हो पाएगी। मैं उन लड़कों को देख रहा हूं, लड़कियों को देख रहा हूं, उन युवकों को देख रहा हूं, उन कुर्सियों के लिए झपट्टे मार रहे हैं, जो गोलियां चल रहे हैं। और आज मैंने जब रेडियो पे सुना 45 बूथ पे कब्जा करने के लिए 45 लोगों को भून दिया, वो किसी का भाई था, किसी की मां थी, किसी का बाप था, ये क्या था? ऐसा युग हर युग में रहा है। रावण केवल राम के समय पैदा नहीं हुए, कृष्ण के समय कंस पैदा हुए हैं और आज भी ऐसे कृष्ण कंस और रावण होंगे, मगर राम भी होंगे, बुद्ध भी होंगे। इसलिए मैं उस बुद्ध की समाधि और महावीर का अहिंसा में विश्वास नहीं करता हूं। ये मैं तुम्हें बता देता हूं, वो गलत था। मैं उसमें क्षमावीर से भूषण को मैं नहीं मानता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि कोई थप्पड़ मारे तो 6 लातें मारनी चाहिए और 4 थप्पड़े उसको अक्कल आ जानी चाहिए। मैं उस क्षमता का आदमी, मैं आदमी हूं। मैं तो वापिस जब थप्पड़ लगाता हूं तो 1 महीने पर तक वो 5 उंगलियां उसकी गाल टिकी रहती है। आने वाले पूछते क्या हुआ तुम्हारे साथ, और बहादुरी के साथ मैं तुम्हें साधना प्रारंभ करवा रहा हूं। शरीर हिले नहीं, निष्कम फिर साधना करे। मिलता जुलता साधना नहीं की जा सकती। तुम्हें क्षमता होनी चाहिए बैठने की और सीधा निकला हुआ वक्षस्थल बिल्कुल सही सलामत में बैठे हुए हो, वह साधना करो। क्योंकि तुम्हें उस देवताओं को अपने नियंत्रण में लेना है और भविष्य में भी उसी दमखम के साथ उस मंत्र जाप को करना है, गिड़गिड़ाते हुए नहीं। मैं पूरे प्रयोग को पूर्ण विधि के साथ विश्वामित्र प्रणीत साधना को पहली बार अपने गृहस्थ शिष्यों के सामने संपन्न करवा रहा हूं। सन्यासियों के सामने तो करवाइए, और सन्यासियों के सामने इसलिए करवानी पड़ी मुझे सन्यास शिष्यों के सामने कि वो सर्दी में ठुठुरते थे। मैंने कहा तुम ठुठुरो मत। और शायद जितनी गालियां मुझे सन्यासियों की मिली उतनी किसी की मिली नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास थे 4000 5000 सन्यासी हरदम रहते थे शिष्य, और मैं उनको कहता रोज हलवा बनाइए, हलवा खाइए।
और किसी गांव में जाते हैं, सरपंच को कहता है कि तुम्हें 5 रुपए घी देने, सुन लेना, आंख निकाल के करते बात, और 5 जासे से आंख निकाल के बात करते, तो वो कहते बाप जी ठीक है, वो 5 रुपए घी देता, 2 बोरी आटा निकाल दे, 2 बोरी आटा निकाल दे, तुम हलवा बनाओ। और बाकी जो जिनके आश्रम थे वो तो रोटी बना के खिलाते थे, वो सारा ये निकलेश्वरानंद सब सत्यानाश कर देगा, ये सब शिष्यों को, वो शिष्य वहां से बाकी आ जाते थे बेचारे, तो यहाँ मुझे यहाँ हलवा मिल रहा है, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, और 5 की 6 हुए 7 हुए। जब रात को सर्दी पड़ती उनका नहीं, ऐसा नहीं, रोते रोते नहीं, उस मंत्रों से, साधना से रजाई गद्दा तकिया आराम से सोइए, साधना पूरी करिए, और ऐसा गिड़गिड़ाते रोते हुए नहीं। और उनको साथ में मुझे लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग करवाने पड़े। मैं कहा तुम रजाइए चाहोगे रजाइए मिलेगी, जो चाहोगे वो मिलेगी, अब क्या सरपंचों से मिलना है, कुछ किसी से नहीं मिलना है। उनको तुमने लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग करवाए थे, ग्रस्त साधु को पहली बार ही करवा रहा, उनमें प्रकृता थी, क्योंकि रात को गद्दों में सुलाता था तो सुबह लात भी मार देता था थोड़ी गलती करने पर, उतनी क्षमता भी रखता था। और वो यूं थर्राते थे कि गुरुजी नजर तिरछी हुई तो वो 10 बार अंदर से कांपता था कि बस आज गया, बस फिर देखता था कि नहीं अब थोड़ा ठीक है, तो फिर वो वापस सीधा बैठता था। तुम्हारे सामने उस लेवल पे जा नहीं सकता, क्योंकि तुम महान हो और तुम्हारी महानता के सामने तुम नतमस्तक हो, क्योंकि 25 जीवन से तुम महानता दिखाते आ रहे हो, तो पहला जीवन नहीं है। मैं भले गला फाड़ फाड़ के चिल्लाऊं, तुम पे कुछ असर पड़ेगा ही नहीं। यहाँ से जाओगे कुर्ता झटक के, बस गुरु जी आपका ज्ञान तुम्हारे पास से मैं पीछे चीखूंगा, फिर भी तुम्हारा गला पकड़ूंगा, आवाज दूंगा, तुम्हारे प्राणों को झकझोरूंगा जरूर। इसलिए इस प्रयोग को मैं उसी क्षमता के साथ विश्वामित्र ने की थी, जो सन्यासी शिष्यों को मैंने करवाया था। पहली बार तुम सौभाग्यशाली ग्रस्त शिष्य हो जिनके सामने मैं ये प्रयोग करवा रहा हूं, और इस प्रयोग के रिजल्ट तुम निश्चित रूप से परिणाम देखोगे, महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, और इसमें तुम्हारे जीवन में कम से कम भौतिक दृष्टि से न्यूनता नहीं रहती। अगर तुम्हें क्षमता है और पौरुषता है तो, और क्षमता और पौरुषता नहीं है तो घर में लक्ष्मी पत्नी भी छोड़ के चली जाती, वो भी दूसरी जगह शादी कर लेती। ये और तुम्हें बता देता हूँ, ये तो लक्ष्मी है। ये पौरुषता तुम्हारे पास रहनी चाहिए, शक्ति और क्षमता के साथ मित्रता होना चाहिए तुम्हारा। मैं आबद्ध करवा देता हूँ, आबद्ध में पूर्ण रूप से कराऊंगा, घर में रखना तुम्हें, वो सारी लक्ष्मी को उतार उतार मेरे घर नहीं भेज देनी है। मैं बहुत आगे मुश्किल है और आगे ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहता हूँ। आप सीधे बैठ जाएं और पूरी गंभीरता के साथ, क्योंकि वो क्षण आ रहा है जब मैं तुझे प्रयोग में वो ला रहा था। तुम्हारे सामने गुरु चित्र होगा, और गुरु चित्र नहीं तो गुरु बैज है, और गुरु बैज नहीं तो खुद गुरु होंगे शायद सामने बैठे होंगे। तो तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। हाथ जोड़ दीजिए। सबसे पहले तो गुरु का स्मरण करिए कि वो पूर्णता के साथ आपको साधना की और श्रेष्ठता दे सके, जिसके माध्यम से तुम देवताओं जैसे अद्वितीय व्यक्तित्वों को आबद्ध कर सको, अपने अधीन कर सको। ओम पूर्वा सतम वै साम गुरुर्वै प्रियो आबद्धं मां दिर्वा सतम वै प्रियता गुरु वै सता। यह ऋग्वेद का गुरु आवाहन मंत्र है, और यह गोपनीय मंत्र इसलिए है कि जब भी शिष्य इस मंत्र का स्मरण करता है इसी ध्वनि के साथ, तो गुरु तत्क्षण उसके सामने सूक्ष्म रूप में खड़े होते ही हैं, और अगर तुम्हारी दिव्य दृष्टि है तो साकार रूप में भी खड़े होते हैं। इसलिए इस मंत्र को जब भी तुम्हें टैप से तुम्हें अभ्यास तो करना ही पड़ेगा कभी भी। उसके बाद में हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरु आवाहनं तां पूर्वश्याम तथास्मै सदेवाहनं सा दीर्घा एतात्मानं पुण्यातां पुण्या
ताम दीर्घायुत्वा स्वाम स्वात पूर्वाम ताम पूर्वा गुरुपूर्णे ताम स्थापयामि नमः। तत्रादु जलम स्नानम समर्पयामि नमः। जल से आप गुरु को स्नान कराइए। ओम पवित्रे स्तौ वैष्णव्यौ सवित्रवा प्रसवा उत्पूनाम छिद्रेण पवित्रेण ताम पूर्वश्याम स्नानम समर्पयामि। जल स्नानम समर्पयामि नमः। जल स्नानान्ते पय स्नानम। ओम पयाः पृथिव्यां पयो खादी गुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदा पयस्वाते प्रदिशा सन्तुमयं मा पय स्नानम। तत्रादु दधि स्नानम। फिर आप जल से ओम दधि क्रावणो वकारी खंजिष्णो रसुविदाजिना सुरविनो मुखा कर्तप्रण आयुग्गुं खितारिगता दधि स्नानम। तत्रादु घृत स्नानम। ओम घृतं निमीक्षे घृतमश्चयो निर्घृते सितो घृतं दृश्यताम अनुपदमा वहमा स्वाहा घृतं रखव्यव्यम्मा सर्करा स्नानम। ओम साइको अस्तै सनिभंगि बिलवसी सगुं षष्ठा सयुदन्द्रो गणेन सगुं षटति सोमपा बागनमां प्रदितां तां पुरुष्यां तां पूर्वा पंचम स्नानम। ओम पंच नद्याः सरस्वती मप्रियन्ति स्रोतसा सरस्वती तु पंचधासो देशे भवतः पंचम स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादु गुरुवै वस्त्रं समर्पयामि नमः। ओम विवासुवासु परिमित्यागासस्यान् भुजायमानः तन्धिरास्कन्साद्युं सा देव्यन्ता वस्त्रं समर्पयामि नमः। वस्त्रान्ते गुरुवै तिलकं कृत्वा ओम साम पुरुषानो सानो सुनता सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्षरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। गुरुवै चंदनम अक्षरम समर्पयामि नमः। पुष्पम समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगंधीनि मालित्यादीनि प्रो मया दत्त पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृहीतां पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपं समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपं समर्पयामि नमः। दीपान्ते निवेद्यं समर्पयामि नमः। ओम नाभ्या सीदन्तर्गुं शीष्णोद्योः सामवर्ततव्यां भूमिदिशा श्रोत्रान्धालोकाम् आकल्पयन्ना नैवेद्यं समर्पयामि नमः। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्ष भोजलिज धेनु मुद्रां प्राण मुद्रां प्रदर्शय। तत्रादु गुरुवै पूर्ण साम दीर्घा जित्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वामि सहस्राम अथो जीव सर्वस्तम्मा। गुरु आज्ञा वैताम साधना मम प्रवेश। मैं गुरु की आज्ञा लेकर के अब साधना में प्रवेश दे रहा हूं। तत्रादु ताम पुरुष्याम साधना प्रारंभेताम गुरु प्रार्थयेतः। गुरु की प्रार्थना त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याकरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याकरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याकरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। इति सम्प्रार्थयेत सां पुरुषां मथा स्वानं गुरु साक्षिणे ताम सूर्य साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे मतां पुरुषां ताम लक्ष्मी आबद्ध प्रयोगान्ते ताम पुरुति गणपतिं स्थापयेत। अब अपने सामने जो कागज को बिछा हुआ हो उसके ऊपर एक बिंदी लगा दो कुमकुम की। वह एक गणपति है, उस बिंदी स्थापन करोगे तो उसको गणपति से कागज पर बिंदी लगा देनी है। और कागज नहीं हो तो बाएं हथेली पे लगा दीजिए, लेफ्ट हैंड में, वहां गणपति स्थापन कर सकते। और उसके ऊपर चावल रखिए और गणपति का आह्वान करिए। ओम गणानंत वा गणपति गौं अवामहे प्रियानंत वा प्रियपति गौं अवामहे निधिनंत वा निधिपति गौं अवामहे वसो मम आह मजा निगर्भदमत्व मजा शीघ्रभदम रिद्धि सिद्धि सहितं महां गणपतिं आवाहयामि समर्पयामि नमः। तत्रादु श्रीमन्महागणाधिपतेन लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः शचिपुरंदराभ्यां नमः मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचिपुरंदराभ्यां नमः
ताम सवित्रे नमो ताम लक्ष्मी नमः ताम पूर्णश्याम अथा स्वामिन् गणपतिं प्रार्थयेत। ओम सुमुखस्ते का जोड़ दीजिए। सुमुखस्ते के दंतश्च कपिलो कर्णकालंबोदश्च विक्तो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गुणाध्यक्षो भालचंद्रो भुजाना द्वादशैतानि नामानि अपदेशुन्ति। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते साञ्जयस्ते शान्तितस्ते शान्तिपराजय येषामिन्दीवरश्यामो अनेस्तोऽपि जनार्दनः अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ते सर्वमङ्गलं येषां मध्यस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तें सुनामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीयो भूतध्रुवानीति मित्रिमः। सर्वेषां रघुकार्येषु त्रयस्त्रिमुनीश्वरा देवादिसन्तना सिद्धिं ब्रह्मैशान्तिनाथः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। त्वां गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। रिद्धिसिद्धिदां ताम् अम्बे अम्बिकें बालिकें नमः। नयति कचन सहस्रकां सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं मां रिद्धिसिद्धिं स्थापयामि नमः।